चम्मच हिलाती है और रस्म पूरी हो जाती है। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती हैं। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर राजेश कहता है, अरे वाह, आज तो खाने का स्वाद ही बदल गया है, बहुत बढ़िया बना है। सब लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी कौशल्या कहती है, मैं सोच रही हूँ आज शाम ही दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रख ली जाए। माँ आप चिंता मत करो, मैं डेकोरेशन वाले को बुलाकर छत पर सब सजवा दूंगी। हाँ माँ, खाने का ऑर्डर बाहर से दे दूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। छत पर मुंह दिखाई के लिए मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। आरती एक पारंपरिक साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला रखकर आती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका एक बहुत ही मॉडर्न और महंगी ड्रेस पहनकर आती है। दोनों स्टेज पर बैठती हैं। उन्हें देखकर मेहमानों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। देखो भाई, एक ही घर की दो बहुएं और दोनों कितनी अलग हैं। बड़ी बहू तो कितनी संस्कारी लग रही है, सिर से पल्ला भी नहीं हटा, और छोटी वाली को देखो जैसे किसी किट्टी पार्टी में जा रही हो। हाँ भाई, ये पढ़ी लिखी और अनपढ़ बहू का फर्क तो दिखेगा ही। एक तो संस्कारों का पता है और दूसरी बस अपनी मॉडर्न लाइफ में ही जीती है। अनिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बगल में बैठी आरती से कहती है, वैसे जेठानी जी, आज आपकी मुंह दिखाई थी तो कम से कम कुछ ढंग का पहन लेती। मुझे आपको अपनी जेठानी कहने में गर्व होता अगर आप थोड़ी मॉडर्न लगती। वैसे ये आपकी कम पढ़े लिखे होने के कारण है। अनिका, तुम्हें मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे कर्मों से मुझ पर गर्व होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कपड़े इंसान की असली पहचान नहीं होते। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं भले ही स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की जो किताब पढ़ाई है उसमें मैं अनपढ़ नहीं हूँ। सुरेश आरती की बात सुनकर राजेश से कहता है, बिल्कुल सही कहा आरती भाभी ने। राजेश भैया, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको इतनी गहरी सोच रखने वाली पत्नी मिली है। मुंह दिखाई की रस्म और खाने पीने और शगुन देने के बाद खत्म हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक तरफ जहां आरती अपने पति और ससुराल वालों का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वहीं अनिका को घर की किसी व्यक्ति से ज्यादा मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने आप में खोई रहती थी। एक दिन सुबह आरती राजेश के जूते उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए जी, आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं और शर्ट भी प्रेस करके रख दी है। थैंक यू आरती। सच कहूं तो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे राजा होने का एहसास होने लगा है। इतना ख्याल तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। आप मेरे जीवन की राजा ही तो हैं, और ये छोटे मोटे काम करना मेरा धर्म है। इसमें थैंक यू की क्या बात है। तभी शिप्रा वहां आती है और कहती है, भाभी, सारा धर्म भैया पर ही लुटाओगी या हमारे लिए भी कुछ बचा है? अरे शिप्रा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो चलिए जल्दी, मुझे कॉलेज के लिए टिफिन चाहिए, देर हो रही है। ननन जी, आपका टिफिन तो मैंने कब का पैक करके रख दिया है, और आज आपके फेवरेट ढोकले बनाए हैं। वाह भाभी, भाभी हो तो आपकी जैसी, आप सच में बेस्ट हो। अब शिप्रा के साथ आरती रसोई की तरफ जाती है। दूसरी तरफ अपने कमरे में सुरेश अनिका से कहता है, अनिका, मेरी टाई नहीं